नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, इस खबर पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 2 दिन पहले वेस्टर्न मीडिया के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ब्रिक्स के लिए नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका, जो कि एक फर्जी खबर थी जिसे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जानबूझकर फैलाया गया था ताकि ब्रिक्स को कमजोर किया जा सके। ऐसा क्यों, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात कर लेंगे। फिलहाल इस खबर पर स्पष्टीकरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गुरुवार को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का कॉल आया था और उन्होंने मुझे इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इस समिट के लिए साउथ अफ्रीका जाऊंगा। ये सम्मेलन 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के अंदर होना है। ये कौन सा सम्मेलन है? ब्रिक्स सम्मेलन 2023। ठीक है, इस सम्मेलन में पुतिन नहीं जा रहे हैं। हालांकि वो इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर वो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसके ऊपर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है। आप चाहें तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सम्मेलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस रूप में भी बन जाता है क्योंकि इस सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के एक्सपेंशन के ऊपर बात की जाएगी, ब्रिक्स के विस्तार के ऊपर बात की जाएगी। यहाँ पर दुनिया के कई देशों का मानना है कि भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन के विरुद्ध में है, लेकिन भारत ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन के विरुद्ध में तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान या छोटे मोटे देशों को शामिल किया गया तो हम ब्रिक्स के एक्टिव मेंबर के तौर पर कार्य करना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर इसमें छोटे मोटे देशों को शामिल किया गया तो ब्रिक्स, जो कि इतना बड़ा संगठन है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। ब्रिक्स के देश दुनिया की 41.5% जनसंख्या और ग्लोबल जीडीपी में 32.5% हिस्सेदारी रखते हैं। ब्रिक्स के अंदर उन देशों को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में छोटे मोटे देशों को शामिल करना अर्थात संगठन को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। यहां पर मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, तुर्की समेत दुनिया के 19 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना भी आवश्यक बन जाता है कि आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या। ठीक है, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जिसके अंदर 5 सदस्य देश हैं। अगर ब्रिक्स में एस को हम हटा दें तो ये बन जाता है ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईट। इस शब्द की अवधारणा गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 2001 में रखी गई। उस समय देखा गया कि दुनिया के 4 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका को छोड़कर ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए इन 4 देशों को अलग ही कैटेगरी में रखा गया, जिसे नाम दिया गया ब्रिक। बाद में इसी का फायदा उठाते हुए इन 4 देशों ने 16 जून 2009 को अपना एक अलग संगठन बना दिया, जिसका नाम दिया गया क्या? ब्रिक। बाद में 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया, जिसके कारण ब्रिक में एस जुड़ गया। अब ब्रिक्स के अंदर 5 देश सदस्य हैं। ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कब बना था? 24 दिसंबर 2010 को। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई, चीन के अंदर ब्रिक टावर में बनाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स के देश दुनिया की 41.5% जनसंख्या और ग्लोबल जीडीपी में 32.5% हिस्सेदारी रखती है। ब्रिक्स के अंदर उन देशों को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स के देशों ने अपने आप को फाइनेंशियली एक्टिव रखने के लिए एक बैंक की भी स्थापना कर रखी है, जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स के सदस्यों को जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। साथ ही साथ डॉलर का विकल्प ढूंढकर अपनी एक अलग ही करेंसी को लॉन्च करके उसे ग्लोबलाइज करना इसका उद्देश्य है। किसका? एनडीबी का, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इस संगठन का मेन उद्देश्य है G7 को कंपीट करना। G7 एक ऐसा संगठन है जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल संगठन है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है।
इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती है कि ब्रिक्स फले फूले, क्योंकि अगर ब्रिक्स बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा, तो G7 क्या नीचे चला जाएगा। G7 को अगर ये कंपीट कर लेगी तो ब्रिक्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली संगठन बन जाएगी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहती है। इस मामले में भारत भी इसी का समर्थन करता है कि अगर ब्रिक्स में छोटे मोटे देशों को शामिल किया जाएगा तो जो हमारा स्वप्न है G7 को कंपीट करना, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और इस मामले में ब्रिक्स के अन्य सदस्यों का भी यही मानना है। इसलिए चाइना कभी भी पाकिस्तान को इस संगठन में शामिल नहीं होना देना चाहता है। भारत और चीन एक समर्थन में है। बाकी के सदस्य का भी मानना है कि हम पाकिस्तान या छोटे मोटे देशों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन देशों को शामिल किया गया तो ये संगठन आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो हम G7 को कभी भी कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने साझा कर दिया। फिलहाल ये सम्मेलन 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के अंदर होना है। कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।